बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है तब्दीली का सफ़र और आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं ट्विटर की दुनिया की मकबूल शख्सियत और तब्दीली टीवी के प्रोड्यूसर जनाब अली रज़ा साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और पहले तो आपसे ये जानेंगे कि आपको माशाल्लाह ट्विटर ज्वाइन करे हुए 10 साल हो चुके हैं, तो आप पहले आपने ट्विटर ज्वाइन किया या पीटीआई? तो पहले मैंने ज्वाइन किया ट्विटर 2010 में, लेकिन उस वक्त मैं ये पीटीआई के लिए या किसी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया था 2012 में कि ट्विटर पे आ जाओ, वहाँ पे पीटीआई की बहुत सपोर्ट है। तो उसने मुझसे ज्वाइन कराया पीटीआई के लिए ट्विटर। तो तब से मैं नॉन स्टॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो आपका तब्दीली का सफ़र कब शुरू हुआ? आप पीटीआई में बाकायदा तौर पे जो आपकी जो है वो कब दिलचस्पी का आगाज़ हुआ? जब मैंने पीटीआई का लाहौर वाला जलसा देखा था 2011 में, तो उस दिन मैंने फैसला किया था कि मैंने पीटीआई ज्वाइन करनी है। अच्छा, तो और उस दिन मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। तो ये आपका भी क्योंकि ताल्लुक़ हैदराबाद से है और सिंध से है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि जो सिंध में जो है वो अब तक तब्दीली की हुकूमत क्यों नहीं आ सकी है? क्या बुनियादी वजह है इसकी? सिंध में बुनियादी वजह पीटीआई की ना आने की वो ये है कि एक तो ये कि पीटीआई सिंध की तरफ ध्यान नहीं देती। सिंध में बहुत स्कोप है पीटीआई के लिए, बहुत स्पेस है, लेकिन पीटीआई इस तरह ध्यान देती नहीं जिस तरह देनी चाहिए। तो इस वजह से जब इसी वजह से जीडीए बनी और बहुत से वडेर वो जीडीए में गए, पीटीआई में नहीं आए। तो बहैसियत एक सिंध के शहरी के आप हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्ला नियाज़ी साहब, अब उनको क्या मशवरा देंगे कि वो क्या यहाँ पे ऐसा काम करें जिससे पीटीआई जो है वो आने वाले इलेक्शन में सिंध में भी हुकूमत बना सके? एक तो ये कि सैफुल्ला नियाज़ी साहब को चाहिए कि वो पीटीआई को सिंध में लाए। जहाँ जहाँ जिस सीट पे 2 या 3 इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, उनमें उनको पीटीआई में ले। जैसे कि अभी पता चला है कि जहाँ मदद अली की सीट पे जाम फैमिली पीपीपी की टिकट पे होगी और जीडीए उम्मीदवार पॉसिबली नहीं करेगी। तो पीटीआई को चाहिए कि वहाँ पे जो उसकी राइवल फैमिली है, जोनीजो फैमिली, उससे पीटीआई की टिकट दे और पीटीआई के लिए इसके लिए स्पेस क्रिएट होगा। तो आपके ख़ास तौर पे जो है आप इंसाइक्लोपीडिया हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का, तमाम हलकों पर आपकी नज़र होती है। वो मुल्क के किसी में हो, यूनियन कौंसल और वार्ड लेवल से लेके हर जगह जो भी ज्वाइनिंग होती है पीटीआई में, आप उस पर एनालाइज भी करते हैं अपना, और न्यूज़ भी सबसे पहले आप ब्रेक करते हैं। तो अब जो अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं सिंध में, इससे मुताल्लिक आप क्या अपडेट देंगे हमें? अभी के लिए अपडेट ये है कि सिंध में पीपी के 3 उम्मीदवार हैं और तीनों वही हैं जो जिनका इंतकाल हुआ था उनके ख़ानदान से हैं। कौन कौन से पीएस हैं, उनके पीएस नंबर? जैसे पीएस 43 सांगर से जहाँ मदद अली के भाई जाम शबीर अली, मलिर से क्या नाम था उसका, गुलाम मुर्तज़ा बलोच के बेटे यूसुफ बलोच, और इसी तरह अली मर्दान शाह के बेटे अमीर अली शाह खड़े होंगे उमरकोट से। तो एक जो हम लोग जो पीटीआई में आए हैं, एक यहाँ पे क्योंकि जो है वो जमहूरियत है, जमहूरी जमात के अंदर जमहूरियत है। जैसे दीगर हम जमातें देखते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उसमें एहसन इकबाल और एतजाज़ एहसन और इस किस्म के जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो नवाज़ शरीफ और जरदारी की जो औलादें हैं उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, मरियम और बिलावल के। हमारी जमात में नेपोटिज़म नहीं है और हम इसके सख्त ख़िलाफ़ हैं। आप इस नेपोटिज़म और इस मौरूसियत के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे कि जो एक नौजवान को वो उम्मीद ही नहीं देती कि वो जो है सफ़े अव्वल में आ सकता है? मतलब पीएम शेप जो है वो तो इन जमातों ने मुस्तकिल तौर पे जो है वो अपनी जो है ख़ानदान में वक्फ कर दिया कि उनकी औलादें उनके परपोतों में ही आएगी। इससे मुतालिक क्या कहेंगे? पीटीआई नौजवानों की पार्टी है। यही वजह है कि अभी जो असेंबली है, कौमी असेंबली, उसमें आईएसएफ के नौजवान आ चुके हैं, जिनमें मुराद सईद, जरताज गुल और करक से शाहिद खान, फ़रक हबीब। इसी तरह कराची से देखा जाए तो अदिल अहमद, आलमगीर खान, ये आईएसएफ के नौजवान हैं। और इससे ज़ाहिर होता है कि पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है और आगे चल के एक इंशाल्लाह इदारा बनेगी। आप जो ये मौरूसियत जो है दीगर जमातों में, इसको कितनी बड़ी जो रुकावट समझते हैं एक नौजवान या जो नौजवान सियासत में आना चाह रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है या वो किसी इलेक्टेबल या किसी बड़े सियासतदान के बेटे नहीं हैं, उनकी राह में ये मौरूसियत कितनी बड़ी रुकावट है? और तहरीक इंसाफ में आप इस मौरूसियत के बगैर जो एक प्लेटफॉर्म है, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं लीडर्स पैदा करूँगा और पीटीआई को इदारा बनाऊँगा, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे?
मोरूसियत नौजवानों के लिए कातिल ज़हर है। जब तक मोरूसियत है तब तक कोई आम नौजवान नहीं आ सकता, और जहाँ मोरूसियत नहीं है जैसे कि पीटीआई है, वहाँ नौजवान उभर कर सामने आ रहे हैं। ये जो आज 27 दिसंबर को बरसी बना रही है पीपल्स पार्टी, और ये आखिरी सांसी लेती जो पीडीएम है, इसको एक बरसी का सहारा है, इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे कि कब तक जो है वो इसको कैश कराती जाएगी मोहतरमा की शहादत को, और डिलीवरेंस नहीं कर रही बिल्कुल लाड़काना। और थर में जिस तरह आप बताते हैं कि ये 850 आप अपडेट करते रहते हैं ट्विटर पे कि 850 बच्चे जो है वो इस साल भी थर पारकर में भूख व अफलास से मर चुके हैं। मतलब सिर्फ ये 27 दिसंबर को इस साल में मोहतरमा की बरसी नहीं है, बल्कि उन 850 जो इस साल हुए उनकी भी है, और जो गुज़िश्ता हर साल तकरीबन 1000 के करीब जो लोग बच्चे जाँ बाग हो जाते हैं उन सब की भी बरसी है। तो इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? 27 दिसंबर का दिन है वो जियालों के लिए गुलामी का दिन होता है। उस दिन जियाले अपनी गुलामी का जश्न मनाते हैं गरी खुदा बख्श में, और जब तक ये इस गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इन्हें पता नहीं चलेगा कि हर साल थर में 1000 के करीब बच्चे मेल न्यूट्रिशन और प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से इंतकाल कर देते। क्या कहते हैं, आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं सेनेट के, और ये इधर पीडीएम ने जो है वो इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इस्तीफ़े जो हैं कौमी असम्बली के स्पीकर तक पहुंचेंगे, या सिर्फ ये जो है रायवेंड और बिलावल हाउस तक ही महदूद रहेंगे? ये जो इस्तीफों का ड्रामा शुरू किया है पीडीएम में, ये असल में शब्दाबाजी है। अच्छा, हमने कल देखा कि सजाद देवान और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का जब इस्तीफे पहुंचे स्पीकर कौमी असम्बली के पास, तो उन्होंने इस्तीफे भेजने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब ये है कि वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं ताकि हुकूमत पे प्रेशर आए। तो ये पीडीएम का आप आगे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? पीडीएम का मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि पीडीएम जो बनी है, क्योंकि जो तीनों पार्टीज़ हैं मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, तीनों के मकसद अलग अलग हैं। मौलाना फजल रहमान का मकसद ये है कि हुकूमत ख़त्म हो और वो दोबारा देर इस्माइल खान से एमएनए बन के आए। नवाज शरीफ का मकसद ये है कि वो किसी भी तरह सियासत में वापस आ जाए, क्योंकि वो नायल हो चुका है। और आसिफ जरदारी सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहता है। वो कभी भी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी पीपीपी, इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि पीपीपी इस मरतबा जो सीटें जीत के आई है वो कभी नहीं जीती, हालिया तारीख में कभी नहीं जीती। इन्होंने पीर पाकर के भाई को रहा है, इन्होंने गुलाम मुर्तज़ा जदवी को रहा है, इन्होंने सांगर से तीनों सीट कौमी असम्बली सीट जीती है। तो अगली मरतबा शायद ये इतनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाए, इसलिए पीडीएम का मुस्तकबिल तारीख। जी, जैसा कि हमने ये देखा है कि कुछ सीट जो है पीटीआई वो उम्मीदवारों का बेहतर चुनाव ना करने की वजह से हार जाती है। अभी हाल ही में जो है वो थर पारकर की सीट खाली हुई है, एक पीपी के एमएनए जिलानी जो है उनका इंतकाल हुआ है। तो आप उस हलके के लिए आपका ख़ास तौर पे क्या मशवरा होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे अभी तो इलेक्शन का भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, उस हलके के मुतालिक आपकी क्या राय है? ये जो थर पारकर में जो सीट खाली हुई है इसका नाम है एन 221 थर पारकर। इसमें जो इलाके आते हैं वो है शाशरो और नंगर पारकर। अच्छा। तो अभी शाशरो में है रायमू बरादरी ज़्यादातर वोट बैंक है, और नंगर पारकर में नॉन मुस्लिम हिंदूज जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो पीटीआई को चाहिए कि अगर ये इलेक्शन जीतना है तो नोहरी, रायमू और समीजा बरादरी का एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाए, जो रायमू होना चाहिए, और जो कैंपेन अच्छी करे नंगर पारकर में, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर हिंदूज रहते हैं। तो कोई बड़ा हिंदू उनका साथ दे, हिमायत का ऐलान करे, तो पीटीआई ये सीट जीत सकती है। 2013 में और 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था, और उनका एक हल्का है, अच्छा खासा वोट बैंक है। उनका क्या किरदार होगा इस ज़िमनी इलेक्शन में थर पारकर के? इस इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी का बुनियादी किरदार है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो शाशरों के राशि हैं वो शाह महमूद कुरैशी के मुरीद हैं। तो अगर शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर्सनली जाके कैंपेन करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो पीटीआई को जैसी जीतने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहैसियत वफाकी वज़ीर अगर ना जा सकें तो फिर उनको कुछ अरसे के लिए वफाकी वजारत से अलग होना पड़ेगा। अगर वो नहीं जा पाते वफाकी वज़ीर होने के नाते, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको इस्तीफ़ा दे के कैंपेन करनी चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली में पीटीआई की जो अक्सरियत है वो सिर्फ 8 सीट की है, और 3 सीट की अहमियत है, और 3 कौमी असम्बली सीट्स पे ज़मीनी इलेक्शन होने हैं।
इसलिए हर कौमी असेंबली की सीट इम्पोर्टेंट। जैसा कि आपने कहा है कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो आपको तारीख नज़र आ रहा है। अब ये जो अब से 2 महीने के बाद मार्च में या फरवरी के आखिर में जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, और पीटीआई के लिए बहुत अहम है ये सेनेट इलेक्शन, क्योंकि इस ऐवान बाला में पीटीआई की जो है वो अक्सरियत नहीं है, और जो कानून साजी पीटीआई करना चाहती है या जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान साहब का एजेंडा है, वो उस वक्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता जब तक सेनेट में हमारी अक्सरियत ना हो। तो आप इस सेनेट इलेक्शन में जो है वो क्या नताइज देख रहे हैं? पीटीआई किस हद तक काम? सेनेट में सेनेटर्स की टोटल तादाद है 104, जिनमें से 52 सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन 52 में से पीटीआई को तकरीबन 20 सीट्स मिल सकती हैं। टोटल मिला के पीटीआई को मिलेगी 28 सीट्स। तो मेजॉरिटी के लिए चाहिए 52 सीट्स, इसलिए इत्यादि को मिला के 52 सीट्स हो जाएंगी और पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत के पास आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल सीट्स जो खाली होंगी वो है 52, उनमें से 11 सीट्स खाली होंगी सिंध के लिए और 11 सीट्स खाली होंगी पंजाब के लिए, जिनमें से 7 जनरल असेंबली की सीट्स, 2 खवातीन सीट और 2 टेक्नोक्रेट सीट। केपी और बलोचिस्तान में 12-12 सीट्स खाली होंगी, क्योंकि इनमें से एक सीट मिनोरिटीज़ की भी खाली होगी। इस्लामाबाद की 2 और फटा की 4 सीट्स खाली होगी। अच्छा, तो सिंध में जो है आप क्या पीटीआई की कारकर्दगी देख रहे हैं? इसमें कितनी सीट जो है वो पीटीआई ले जाएगी? सिंध में पीटीआई के 30 के करीब एमपीएस हैं, तो इसके कभी इम्कान आता है कि पीटीआई 3 सीट जीतेगी, जिनमें से 2 जनरल और 1 खवातीन की होगी। पीटीआई का यानी जीडीए और एमकेएम की भी एक होगी, तो ये इत्तेहाद 11 में से 5 सीटें ले जाने की इसकी तवक्का है। जी, इसकी तवक्का की जा रही है कि 11 में से 5 सीट्स अपोजिशन मतलब कि पीटीआई, जीडीए और एमकेएम को मिलेगी। यानी अब तक की जो आपकी ओवरऑल बात है उससे ये अंदाज़ा है कि पीडीएम के जो इस्तीफों का ड्रामा चल रहा है, ये सेनेट इलेक्शन जो है वो पुरानी तनख्वाह पे ही इलेक्शन लड़ेंगे या असम्बलियों में होंगे, यानी जी पीडीएम का ये ड्रामा चल रहा है, ये सेनेट इलेक्शन आने तक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियां जो पीटीएम में शामिल हैं और जिनकी नुमाइंदगी है कौमी असम्बली में, ये वापस जाएंगी अपनी अपनी असम्बली में, कौमी और सूबाई असम्बली में, और सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगी। और पंजाब में जो है वो नून लीग क्योंकि अभी बंटवारे का शिकार है और उसमें भी 2-3 धड़े बन चुके हैं, मरियम, शहबाज और दीगर ग्रुप, तो इस वक्त नून लीग में तो बंटवारा है ही, तो इससे पीटीआई को कितना एज हासिल होगा? पीटीआई को कितनी सीटें वहाँ मिलने का इम्कान है? जैसे कि आपको पता है कि पीटीआई पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये तो ऑब्वियस है कि पीटीआई पंजाब असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट्स जीत जाएगी। लेकिन अभी जो ये मरियम सफदर और शहबाज शरीफ का बंटवारा चल रहा है और ये टग ऑफ वार चल रही है, जिसकी वजह से नून लीग के एमपीएस कन्फ्यूजन के शिकार है, तो इस चीज़ की कभी इम्कान आते हैं कि वो पीटीआई को सेनेट इलेक्शन वोट देंगे और पीटीआई सेनेट में से 9 के करीब पंजाब असेंबली में जीत सकती है। पहले हम तवक्का करते हैं कि पीटीआई जो है वो हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा सीट ले और सेनेट में जो है, ताकि कानून साजी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो कानून साजी इमरान खान साहब की इसी टेन्योर में हो सके और हम दीगर बेहतर निज़ाम ला सकें, जिसके लिए सेनेट में अक्सरियत ज़रूरी है। अब आखिर में जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्विटर के, क्योंकि आप माशाल्लाह से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो जो लोग अपना ट्विटर पे अकाउंट बड़ा करना चाहते हैं, जिनको शौक़ होता है पीटीआई को सपोर्ट करें और अपना फॉलोअर्स में इजाफा करें, इसके लिए आप उनको क्या मशवरा देंगे? उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि प्रमोशन लिस्ट और रिट्वीट्स की डिमांड करने के बजाय आप ट्वीट्स करें, और ट्वीट्स वो करें जो अच्छी हों, ताकि लोग खुद ब खुद उन्हें रिट्वीट करें। इस तरह आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं। जी, जैसा कि ये हमने एक प्लेटफॉर्म तब्दीली टीवी और आपने इसका नाम भी रखा है प्रोग्राम का तब्दीली का सफ़र, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पीटीआई 2.5 साल से कारकर्दगी दिखा रही है अवाम की, वो हम हाईलाइट करें। तो आप जो है वो अपने सोशल मीडिया की जो टीम है हमारी ऑफिशियल और दीगर, उनको क्या मशवरा देंगे? और आप तब्दीली का सफ़र और इस प्रोग्राम में आइंदा क्या और चेंजिंग और इसमें दिखाने वाले हैं कारकर्दगी? मेरा उनको मशवरा ये है कि ये जनरल परसेप्शन है पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, एमपीएज, एमएनएज, वो आवाम से रब्ता नहीं रखते और अपने हलकों में काम नहीं कराते। तो ये प्लेटफॉर्म हमने उन एमपीएज, एमएनएज के लिए बनाया है कि वो यहाँ आएँ और अपने हलके की कारकर्दगी बताएं, ताकि कौम को पता चले कि उन्होंने कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है।
यानी आपने तमाम लोगों को दावत दे दी है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और उनकी जो कारकर्दगी होगी, यानी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जब वो नेशनल टीवी पे जाते हैं तो वो वहाँ पर पीटीआई को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन अपने हल्के की कारकर्दगी या जो आवाम को वो जवाबदेह हैं कि इस 2.5 साल में क्या दिखाई। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि वो अपना जो है इस 2.5 साल कारकर्दगी, जो तब्दीली का सफ़र तय किया है उन्होंने इस 2.5 साल में, वो बताएं। आपका बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं आप जो है कराची तशरीफ़ लाते रहेंगे और आप जिस तरह से तब्दीली का सफ़र इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसमें आपकी माशाल्लाह प्रोडक्शन की कारकर्दगी है वो इस तरह जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।